इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पूरे देश में शिया समुदाय के जो लोग हैं वो शोक मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर 3 दिन का जो है वो शिया समुदाय ने यहाँ पर शोक मना रहे हैं। 3 दिन तक लगातार शोक मनाया जाएगा और लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं, पोस्टर लोग जो हैं इजराइल और अमेरिका के साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जला रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय हजारों की संख्या में पैदल मार्च निकालकर शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, लगातार जो है हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार देखा जा रहा है शिया समुदाय शोक मनाता चला जा रहा है, पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि जो शहीद नसरुल्लाह के लिए मसला है उसमें सिर्फ शिया समुदाय नहीं बल्कि हर समुदाय के लोगों को शोक मनाना चाहिए, क्योंकि जो नसरुल्लाह थे उन्होंने मानवता के लिए जो है अपनी जान को कुर्बान किया है। उन्होंने जो इंसानियत के ऊपर भक्षक बने हुए राक्षस थे उनके लिए उन्होंने मुकाबला करते हुए अपनी जान को दिया है। आज एक बात जरूर होना चाहिए कि आतंकवाद उसको क्लियर होना चाहिए। आतंकवाद किसको कहते हैं? अगर आतंकवाद को आप देखिएगा तो आतंकवाद इजराइल की तरफ से हो रहा है, जहां बच्चों को मारा जा रहा है, जहां अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं, जहां औरतों पे। नसरुल्लाह को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। मीडिया को चाहिए कि थोड़ा सा तज्जिया करे और गौर करे कि नसरुल्लाह जो है वो मानवता की रक्षा कर रहे थे। इजराइल जो है वो मानवता को किस तरीके से तबाह कर रहा था, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट का उदाहरण है और यूनाइटेड नेशन का उदाहरण है कि उसको देखा जाए कि किस तरीके से इन लोगों ने नेतन्याहू पर टिप्पणी की है। नसरुल्लाह ने इंसानियत को बताया। कोई मुझको बताए कि नसरुल्लाह ने जो है कहीं भी किसी भी मजलूम के ऊपर जुल्म किया हो, किस बच्चे को मारा, किस अस्पताल पे बम गिराए। वो अपनी रक्षा, मानवता की रक्षा कर रहे थे। हम बात करें ये जैसे विदेशों का मामला, उसको लेके यहाँ बड़ी संख्या में इस तरह इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों किया? देखिए, विदेश का मामला नहीं है मसला। अगर आप विदेश के ऊपर जाइएगा तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने हमेशा इजराइल के खिलाफ क्या रवैया रखा ये आपसे बेहतर कौन जानता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, उन्होंने किस तरीके से बयान दिया है, तो आप आज ये भी कह दीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो बयान था वो गलत था। वो उनको क्या जरूरत थी इजराइल की? नहीं, हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है इसने हमेशा मानवता की रक्षा करने वालों का सपोर्ट किया है और जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं उनका अपोज किया, उनकी निंदा की है। इसीलिए चाहे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ले लीजिए, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, उन्होंने किस तरीके से बयान दिया और इससे पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गया, इस बातों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। अगर ये बाहर का मामला है तो फिर प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये है कि हमारा मुल्क मजलूमों की हिमायत करता है और जालिमों से नफरत का इजहार करता है। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पूरे देश में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह को कई देश आतंकवादी भी घोषित कर रहे हैं। आखिर कौन थे सैयद हसन नसरुल्लाह जो शिया समुदाय और मुस्लिम समुदाय आखिर उनके लिए इस तरह का प्रदर्शन करता नजर? देखिए, जिस तरीके से उनको कुछ मुल्कों ने आतंकवादी घोषित किया, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। उन मुल्कों पे, आपके मुल्क में उनको क्या कहा गया? हमारे मुल्क में वो बैंड थे, न नसरुल्लाह बैंड थे, न हिजबुल्लाह बैंड थे। हमारे मुल्क के अंदर उनका जो सपोर्ट था और वो सब ने देखा है और हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि आज आप तालिबान के बारे में क्या आपका ख्याल है और तालिबान के बारे में क्या नजरिया है? तालिबान वो दहशतगर्द तंजीम है कि जिसने लाखों लोगों का नाहक खून बहाया। आज उसके बारे में क्या ख्याल है? आप पन्नू के बारे में क्या कहते हैं? जो अमेरिका या कनाडा में बैठा हुआ है पन्नू, उसके बारे में क्या कहते हैं? इंडिया कहती है वो टेररिस्ट है और वो कहते हैं कि साहब नहीं, ये तो बहुत अच्छा हमारा शहरी है। ये पैमाना नहीं होता है। कैरेक्टर को जांचना जरूरी है कि पन्नू का कैरेक्टर क्या है, इजराइल का कैरेक्टर क्या है, तालिबान का कैरेक्टर क्या है, इसको देखना जरूरी है।
ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा और क्या आगे आप लोगों की मांग है? नहीं, देखिए, ये तो जो उनके साथ हुआ है और उसके मैं समझता हूँ उसके खिलाफ जो एहतजाज होना थे वो हो गए हैं और कोई इनका कुछ तसलसल नहीं है। और जो 3 दिन के शोक की ऐलान किया गया था वो शोक चलेगा, जो मजलिस साले सवाब होता है वो सब जारी रहेगा। इसी तरह की सरकार से कोई मांग है? नहीं, सरकार से तो हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से हमारा रिकॉर्ड रहा है, 50 साल से ज्यादा होगा रिकॉर्ड रहा है कि हमने हमेशा इजराइल से परहेज किया है, वैसे ही हम परहेज करें। चूंकि इजराइल किसी का सगा नहीं है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये वो हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये इस तरीके की बात करते हैं तो क्यों नहीं अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करता है? करे पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री, नहीं करता है, चूंकि उसका वहां से फायदा है। वो उनके टेररिज्म के जरिए से हमारे इंडिया को परेशान कर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये मौलाना सैफ अब्बास, जिनका कहना है कि हसन नसरुल्लाह इंसानियत की एक मिसाल थे। उनकी मौत के बाद पूरा शिया समुदाय उसी को लेकर शोक मना रहा है और लगातार 3 दिन तक हम लोग इसी तरह शोक मनाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.